वेलकम बैक कैंसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो टुडे वी विल सी कि मई मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे नेपट्यून है एंड प्लूटो है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ओह गॉश। सो आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हो सबके लिए बिकॉज आप वाटर साइन हो डेफिनेटली। तो आपका सैक्रिफिशियल नेचर है वो बिकॉज ऑफ द वाटर। ओके, द वाटर इन योर चार्ट्स, दैट इज वाई। ओके, 11 के साथ आप इस महीने डील कर सकते हो। किसी का 11 2 लाइफ पाथ हो सकता है। 10 के साथ आप डील कर सकते हो, 1 के साथ आप डील कर सकते हो जिनका ये लाइफ पाथ है। एनी विच वेज दिस मंथ ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ओके, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इट कुड बी पर्सनल फ्रेंड में आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, प्रोफेशनली आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें रह सकती हैं बिकॉज यूनिवर्स हैज़ सीन योर सैक्रिफिशियल नेचर। उन्होंने देखा है कि आपने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, तो उस वजह से आपको ये सारी चीज़ें इस मंथ मिलने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नेपट्यून प्लूटो में जा रहा है यहाँ पे। ओके, इसका कंजंक्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रीम्स। आपके जो ड्रीम्स हैं आपने बनाए होंगे, लिखे होंगे, वो पूरे होने वाले हैं कहीं ना कहीं। ओके, रेडी होने वाले हैं आपके कॉन्शियसनेस को लेके। ओके, तो मे बी आप एक लेवल ऊपर आ रहे हो अवेयरनेस में। सो ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो होते ही हैं, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल पीपल, तो वो शिफ्ट आपको नज़र आएगा। ओके, न्यू आइडियोलॉजी आपकी काम के प्रति हो सकती है, या फिर टेक्नोलॉजी के काम से आप जुड़ सकते हो। जो ऑलरेडी, अगर आप एक इंजीनियर हो तो उससे जुड़ सकते हो, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा वो काम। ओके, उसके अलावा अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपकी स्पिरिचुअल रिकवरी रहेगी। आर्टिस्ट इन द सेंस कि आप एक स्टार हो, या फिर आप नॉर्मली एक आर्टिस्टिक कुछ काम करते हो, यूट्यूबर हो और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। स्पिरिचुअल शिफ्ट आने वाला है, रेवोल्यूशन आने वाला है, एक ओवरऑल चेंज आपको इस महीने नजर आएगा। ओके, डीप साइकिक हीलिंग, जो आपकी हीलिंग बचपन से नहीं हुई है, किसी ने आपको तंग किया या फिर किसी ने आपको बुली किया या फिर बहुत सारी चीज़ों से आप जूझे, यू हैव योर ओन डिफिकल्टीज इन योर पाथ, वहाँ सबसे आप निकलने वाले हो। डीप साइकिक हीलिंग आपकी अभी तक नहीं हुई है, दैट इज वाई दिस मंथ इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ फॉर यू। ओके कैंसर, आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जो भी कार्मिकली आपका बच रहा है वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इस महीने। कार्मिक डेट जो भी था वो चला जाएगा और इंक्रीज होने लगेगा। इंक्रीमेंट भी आ सकता है इस महीने आपकी ज़िंदगी में। ओके, ये आपकी फैमिली की वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, एनी विच वेज आपको ब्लेम शिफ्टिंग नहीं करना है किसी की तरफ, कोई भी हो वो XYZ। आप लिब्रा जमना एक्वेरियस के साथ आप बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो किसी के साथ, तो ब्लेम शिफ्टिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए यहाँ पे। ओके, फॉरगिव करना है आपके ऑफिशियल टर्म्स में। मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपकी चीज़ें बेहतरीन की तरफ जा रही हैं। एक सेकंड चांस भी आप ले सकते हो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, या फिर दूसरी जगह आप ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज जजमेंट है। जजमेंट ऑलवेज टॉक अबाउट कि आपकी जो चीज़ें पेंडिंग है, कार्मिकली पेंडिंग है 3D लेवल पे, वो आपको मिलना ज़रूरी है, तो वो आपको मिल जाएगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी। दिस कुड बी अ मूवी, दिस कुड बी अ जॉब, दिस कुड बी वर्क प्लेस में एक लेवल ऊपर आना। प्रमोशंस हो सकते हैं आपके इस महीने। उसके अलावा आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिले, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। ओके, और बिजनेस में भी इवैल्यूएट करोगे चीज़ों को और उसको दोबारा से रीडिज़ाइन भी कर सकते हो जिससे कि आपका बेहतर हो। ओके, तबीयत की बात करें तो डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में बहुत एस्केप किया होगा। जो भी आप खान पीन करते हैं उससे आप हेल्दी नहीं खाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बट उस सोल्यूशन पे टिके रहना है आपको। मीनिंग जो आपकी दवाइयाँ चल रही है वो कंटिन्यू चलता रहे, बट हल्का सा रिलीफ रहेगा, ज़्यादा तो नहीं, बट डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अ लॉट। ओके, एंग्जाइटी की इश्यूज हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी थॉट्स आते हैं तो वो एंग्जाइटी हट सकता है इस महीने, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, के अलावा मून अगर आपका अफेक्टेड है, कैंसर के तो मून है। ओके, उस प्लैनेट के मून है, तो आपको रनिंग थॉट्स हो सकते हैं, तो एंग्जाइटी हो सकता है। तो उसके लिए मैं रेमेडीज क्लास में बता दूंगी, वो आप कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे 2 लोग हैं जो आपके अगेंस्ट में हो सकते हैं। इनके साथ आपने कभी डेट किया हो, इनको जानते हो। 21 इनकी एज, 10 इनका बर्थडे। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। सो दीज 2 women आर लाइक कॉलर में आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं वो आप बेहतर जानते होंगे। आपका कोई झगड़ा या फिर एनीथिंग हुआ है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली सैक्रिफाइस हो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ। ओके, तो आप उसके सबमिनल सुन सकते हो कि कोई भी सैक्रिफाइस हुआ है उसको हटाने के लिए। दिस कुड बी
ये लोग डिज़ायर करते हैं आपको किसी तरीके से, मुझे नहीं पता वो क्या तरीका है। समबड़ी जिनका एज बहुत कम हो सकता है, वो आपको डिज़ायर करते हैं, लाइक करते हैं आपको, आपके साथ आना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आप प्रेयर्स कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। समबडी इज लाइक हॉन्टेड बाय योर थॉट्स, कोई आपको याद करता है बहुत ज़्यादा, कोई भी हो सकता है ये, जिनको ब्लैक कलर पहनने का बहुत शौक हो, ओके, लंबे बाल हो, बहुत ज़्यादा लंबे बाल, ओके, इट्स लाइक काफ़ी लंबे बाल हो, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिनको आपने कुछ प्रॉमिस किया, तो वहाँ सबसे हटने के लिए आपको प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। गॉसिप क्या चल सकता है मई मंथ में कि आप हमेशा पार्टी करते रहते हो, तो वो अच्छी बात है अगर आपको फीजिबल लगता है, अगर आपका बॉडी ले पाता है तो वाई नॉट, ओके, अदरवाइज इट्स जस्ट अ गॉसिप, यू हैव टू इग्नोर इट, ओके, कि आप बहुत पार्टी पर्सन है, हो सकता है आप हो। एनी विच वेज किस कंट्रीज आप घूमने जा सकते हो इस महीने? यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बट डेफिनेटली इंग्लिश इज द लैंग्वेज ओवर हियर, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक ओवर हियर, ओके, सो यहाँ आना जाना रह सकता है। डेनमार्क, जर्मनी, डेनमार्क जा सकते हो, लेगोलैंड है यहाँ पे, तो ओके, सो टॉयज़ का बहुत काम होता है यहाँ पे, तो टॉयज़ के काम के लिए इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो तो उसके लिए आप जा सकते हो, कैन गो देयर, ओके, एंड या फिर आप बच्चों के साथ जा रहे हो घूमने के लिए, फॉर सम ऑफ यू जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ओके, 31 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों की। ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करना है, जो भी लोगों के साथ आपका डीलिंग है, जिनका आपने दिल दुखाया, उन्होंने आपका दिल दुखाया या फिर आपने इल्यूशन क्रिएट किया है, जो भी है सबको माफ़ करके आगे बढ़िए, ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ओके। माफ़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू आर अ वाटर साइन एंड यू मस्ट बी अ लिटिल बिट काइंडर एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर पीपल, ओके, तो आप इनको माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो। करेज की बात कर रहे हैं तो कुछ करेजियस काम इस मंथ आप करना चाहते हो, आपने सोच रखा था, तो वो काम इस महीने पूरा हो जाएगा। हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़िए, ओके। इनर स्ट्रेंथ आपको इस महीने मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। आपकी एनर्जी फियर से बाहर आने वाली है और कॉन्फिडेंस की तरफ जाने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। फियर का कार्ड आ गया, आपको डर है बहुत सारा, ओके, तो मे बी यू माइट बी डेल्ट विथ लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, यही सनसाइन यहाँ पे। नेपट्यून प्लूटो का मतलब ही एक्वेरियस हो सकता है, एक्वेरियस के साथ आपने डील किया हो, सो या इस महीने आप डील कर सकते हो आने वाले वक्त में, ओके। एनी विच वेज इस फियर से हटिए, आपको बहुत फियर हो सकते हैं, बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सारी फियर्स, इनसे आपको दूर रहना है क्योंकि जब तक ये इंसान यहाँ से हटेगा नहीं, इसका फियर जाएगा नहीं, ओके। ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, स्टक खड़ा हुआ है, तो डर लग रहा है, तो इस टाइफियस से आपको इस साइकिल से निकलना है, इस फियर के साइकिल से। डेफिनेटली उसके लिए आप जापा वर्क ऑलरेडी करते हो, अगर नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए, तो उससे फियर हटता है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, फिर भी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा हटता है, ओके। रिलीज़ करिए उन सारी चीज़ों को जो आपको यूज़फुल नहीं है, इन द सेंस कि अब पतझड़ आ गया है, ओके, सो इस टाइम पीरियड में आपको रिलीज करना है उन सारी चीज़ों को। फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, एक्सेसिव थिंकिंग हो, नेगेटिव लोग हो गए, नेगेटिव सोच हो गई, या फिर कुछ भी आपको फ्रूशन नहीं दे रहा है, तो वहाँ से आपको रिलीज करके आगे बढ़ना है, ओके। यू आर स्टक इन सम लीगल मैटर्स, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जजमेंट आ गया है यहाँ पे। यू माइट बी डीलिंग विद समबडी हु इज लाइक, जिनके साथ आपका लीगल मैटर चल रहा है, कैंसर, तो वो लीगल मैटर से निकलने का मौका भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे फैमिली ट्री है ना, तो आप अपना नया फैमिली बनाने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस जजमेंट, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस, जो ट्रुथ है किसी के बारे में वो आपको पता चल जाएगा। दिस पर्सन कुड बी अ कंट्रोल फ्रीक फॉर सम ऑफ यू एंड कैंसर। उसके अलावा आपको सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आएगा अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ये ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है मई आपके लिए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आपका आ गया है, आपका लव लाइफ की बात करें तो ऑपोजिट अट्रैक्ट, आप दोनों ऑपोजिट हो सकते हो। जो नेक्स्ट पर्सन से आप मिलने वाले हो वो इंसान आपको समझेगा, ओके। क्लोवर की तरह बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। क्लोवर एक ऐसा पेड़ है जो अबंडेंस लेके आता है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ले आएगा। एंड आप में हल्की फुल्की सिमिलैरिटीज हो सकती है, एक जैसे हो सकते हो, डिम्पल्स आते हो आप दोनों के, या फिर जनरली आप दोनों एक जैसे हो गे अपने आदतों में, ओके। आप दोनों एक दूसरे के लिए ड्रॉन टू ईच अदर, ओके। यू लाइक दिस पर्सन समवेयर और दी अदर, तो वो भी इंसान आप जब मिलोगे तो ज़्यादा जान पाओगे। जब मिले नहीं हो, आप अपने आप ही क्रिएट करते हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब आप मिलते हो किसी से, आपको उस इंसान का इन एंड आउट समझ आता है, ना मैसेजेस में ना कॉल्स में, डायरेक्टली मिलने से ये
कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप पार्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपका टीम ज़्यादा है, या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली नए इंसान से मिलने वाले हो। ये इंसान के साथ आपका कुछ सेपरेशन आया होगा, बिकॉज इनको आपके वर्ड से बहुत दिक्कत होती है। जो भी आप बोलते हो इनको, ये बहुत इमोशनल हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, या फिर ये हैंडल नहीं कर पाते आपके वर्ड्स को। इट कुड बी वेरी हैवी वर्ड्स जो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ओके, यू नीड टू बी अ कंपैशनेट पर्सन फर्स्ट। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो या बातें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स नहीं बोलने हैं किसी का दिल दुखाने के लिए, कि ये लो मैं ये लिख रहा हूँ बिकॉज मैं आपको हर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सबसे बात बंद हो जाए। तो ये काम मत कीजिए, डोंट डू दिस। ओके, आपका काम नहीं है ये सब। और जजमेंट 11 नंबर आ गया। 11 नंबर के साथ आप डील कर रहे हो। नंबर 2 पार्वती माँ का लाइफ पाथ है। नंबर 2 के साथ आप डील कर रहे हो, 11 के साथ डील कर रहे हो। somebody who's मास्टर नंबर, स्पेशल चाइल्ड, चोजन वन, या फिर somebody who is like on the path of spirituality, ये सारी चीज़ें इस महीने रह सकती हैं। एडवाइस कार्ड के तौर पे सरस्वती माँ, तो आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए इस मंथ में। ओके, सरस्वती माँ आपके 24 आवर में एक बार आपके ज़ुबान पे बैठती हैं एंड वो सच हो जाता है। तो आपको अच्छा बोलना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, तो इस महीने थोड़ी सी रिफ्लेक्शन चलती है। अगर आप हायर लेवल कनेक्शन में, अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हैं, वहाँ पे भी हैवी रिफ्लेक्शन तो चलता ही है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ट्रिगर करने के लिए नहीं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये तुम्हारी कमी है, इस पे काम कर लो। तो इनर वर्क करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कैंसर। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अदर पर्सन ने इनर वर्क कर लिया होगा, जिसने नहीं किया उसको दिक्कत आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चनिंग रहता है, काम माइंड नहीं रहता, पीस नहीं रहता। को भी इनर वर्क करना है, वो मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं आप, या जापा वर्क के थ्रू कर सकते हैं। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। इनर कॉलिंग, इस महीने आपकी इनर कॉलिंग है। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी के साथ, और उनके आप भी चोजन वन हो। यू आर अ कार्डिनल साइन, इफ यू डोंट नो दैट, यू आर चोजन वन। डेफिनेटली यू आर 1,44,000 में आप आते हो। यू फॉल इन टू दैट ग्रुप। ओके, सो इनर कॉलिंग उसी की ही दूसरे से मैच कर सकती है, जो गोल ओरिएंटेड, जो सो रहा है उसके साथ आपका कभी मैचिंग नहीं रहेगा, आपका माइंडसेट मैच नहीं रहेगा। एंड देन अगेन, अगर आप हायर लेवल कनेक्शंस के साथ हो, कार्मिक कनेक्शन के साथ हो, सोलमेट कनेक्शन के साथ हो, इनर कॉलिंग तभी आपकी मैच कर सकती है वाइब्रेशन, जब आपकी वाइब्रेशन अप हो। अब दोनों की वाइब्रेशन नीचे रहेगी तो वो कभी मैच नहीं करेगा। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, रेकनिंग, सो रेकनिंग चीज़ें हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कार्मिक कार्ड, लिब्रा जमुना एक्वेरियस का हैवी कर्मा अर्थ में है। बाकी सब सनसाइन, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न का इतना कर्मा वो बांधते नहीं है, वो चाहते भी नहीं है बांधना। ओके, इनका ज़्यादा है, तो मे बी यूर डीलिंग विद समबडी जिनका कार्मिक अकाउंट आपके साथ बहुत ज़्यादा है, तो वो रेकनिंग है आपके लिए। तो चेंजेस आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है। ओके, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हो गई है। क्राउन से भी शुरू कर सकते हो आप मेडिटेशन के थ्रू। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ओके, दिस इज़ अ मंथ ऑफ रीबर्थ, द न्यू यू, नए पर्सन आप बनने वाले हो। ओके, जो पुराना ओल्ड पर्सन है उसको शेड करता है स्पिरिचुअलिटी, उसको शेड करता है ओल्ड वर्जन्स ऑफ यू जो आपने बना रखा है, मास्क पहने हुए हैं दूसरों के सामने, या फिर जनरली आप सबसे बहुत बात करते हो, वैसे आपसे कोई मिलेगा तो आप कम बात करते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो वो सारे ओल्ड वर्जन्स को हटा के आप नए वर्जन्स की तरफ जा रहे हो। ओके, एब्सोल्यूशन। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको सरस्वती माँ को बुलाना है। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। उनको अगर आप बुलाओगे तो कहीं ना कहीं, अगर आप गाना गाते हैं, डांस करते हैं, आर्टिस्टिक हैं, स्टार हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ओके, आपने बचपन से सीखा हुआ है, आपको सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, आप बहुत अच्छा गाते होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। कैंसर ऐसा हो सकता है। सो आपको उनकी आरती करनी है, उनको बुलाना भी है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। उसके अलावा मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो इस मंथ में। ओके, इस मंथ में आप सिल्वर यूटेंसिल में खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो। ओके, अपने मून को स्ट्रेंथन करने के लिए। आपके मून है कैंसर। ओके, जैसे जेमिनी का मून नहीं है, जेमिनी के 0 मून है, फिर भी वो एयर साइन में आता तो उसके रनिंग थॉट्स चलते हैं। बट आपका मून है तो आपके भी रनिंग थॉट्स होते होंगे, फिर नेगेटिव थिंकिंग होती होगी। तो उसके लिए आप सिल्वर का कोई भी प्लेट लेके, ज़्यादा महंगा नहीं है, 2000 का आ जाएगा, वो आप लेके उसमें खाना खाइए, पानी पीजिए कटोरी में। दैट विल बी मच बेटर, कि आपके मून को स्ट्रॉन्ग कर पाए कहीं ना कहीं। ओके, मदर की ब्लेसिंग लेना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि
अपने मम्मी पापा का सुबह उठ के पैर छूना, जब भी आप उनके घर जा रहे हैं, आप अलग अलग रहते हैं तो उनका पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैंसर। ओके, डोनेशन आप कर सकते हो संडे को वीट का। ओके, वीट या जैगरी आप बांट सकते हो, या फिर मैं खिलाने की बात तो कभी नहीं बोलूँगी, चाहे वो डॉग्स हो चाहे वो एनिमल्स, जो उनको सूटेबल नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे कभी नहीं बोलूँगी। ओके, जिससे उनको रैशेस आता है, विल नेवर सजेस्ट, यू शुड ऑलवेज सजेस्ट विच इज़ लाइक उसके हेल्थ में ठीक रहे हो, चाहे वो इंसान हो जानवर हो कोई भी। ओके, तो ये आप इंसानों को बांट सकते हैं जो ऑलमोस्ट उनका हेल्थ ठीक है, उनको बांटिए, गरीबों में बांटिए संडे को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉपर भी आप बांट सकते हो, कॉपर के जो छोटे छोटे बर्तन आते हैं उसको आप बांट सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, एंड आपको मंडे को शिव जी को मिल्क या वाटर चढ़ाना ही चढ़ाना है, वो आपके ये बहुत ज़रूरी है। और रात को आपके बेड के साइड में 1 गिलास पानी ओके भर के आपको रखना है, चाहे वो मिल्क भी भर के रख सकते हो आप। उसको डेली आपको जो भी पेड़ है आपके पास, पौधे हैं जिन पे, जो भी आपका गार्डन है वहाँ पे गिरा दीजिए, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, क्योंकि आपके मनी में वो इंक्रीज भी ला सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा दिख रहा है। मंडे को शिवलिंग में पंचामृत चढ़ा सकते हो, इफ़ यू आर वेल ऑफ, व्हाई नॉट, कर दीजिए वो। अगर नहीं कर सकते तो आप वाटर चढ़ाइए, मिल्क चढ़ाइए, वो भी आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा देता है। जो कॉलड्रॉन यहाँ पे चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यंगर लोग हैं इनके साथ आप डील कर रहे हो, तो ऐसे यंगर लोगों से थोड़ा, जो जिनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, ओके, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। मेच्योरिटी के लेवल के लोगों के साथ जुड़िए जो आपके मेच्योरिटी के लेवल से जुड़ते हों। वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा पहनना है ये महीना, आपको वाइट अगर पहनोगे तो आपका वृद्धि होगा कैंसर। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर। या केसर का तिलक आपको लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केसर का तिलक अगर आप लगाते हो तो वो आपके थर्ड आई को भी ईज देता है, सूदिंग देता है। पूरे दिन आप बिना बीमारियों के थोड़ा सा एक अच्छा फील कर सकते हो। ओके, एनी विच वेज यहाँ पे हो सकता है ये 2 बहनें हो जो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करते हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 2 women आर देयर who are like very much associated with you कार्मिकली, बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट है इन लोगों के साथ, वो पिछले जन्म का भी हो सकता है। ओके, इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद समवन जिनके साथ आपका कर्मा ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, वो वापस आती हैं आपकी तरफ। ओके, यही दिख रहा है मुझे। सन को, सूर्य को पानी चढ़ाना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम मिले, व्हेन एवर यू गेट टाइम, यू कैन डेफिनेटली उनको सुबह उठ के आपको सूर्य को, जैसे 7 o'clock आप टाइम देख सकते हो कितने बजे उगता है, और उस हिसाब से आप पानी चढ़ा सकते हो। जब भी आप उठ रहे हैं, लेट उठते हैं, नाइट शिफ्ट है आपकी, जो भी है वो आपको करना ही करना है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में वृद्धि आ सके इस महीने। ओके, सो दीज आर द रेमेडीज़ यू मस्ट डू। छोटा छोटा रेमेडीज़ है, हल्का फुल्का है, जो आप एक बार लेके रख लोगे वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए हो जाएगा। डेफिनेटली रेमेडीज़ हर महीने चेंज होती हैं, बट ये जो सिल्वर प्लेट वाले रेमेडीज़ होते हैं वो नहीं चेंज होते। एंड यू आर अ कार्डिनल साइन, यू आर अ चोजन वन, यू आर एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिवा एंड शक्ति। येस ऑफ कोर्स यू आर, बट यू नीड टू डू द इनर वर्क। अगर आपको ये कार्मिकली चीज़ों से आपको निकलना है, कोई कोर्ट केस हो गया, एनी टाइप ऑफ स्टकनेस हो गया आपकी ज़िंदगी में, जेलिंग हो गया, किसी टाइप का आपको कोई फंसाना चाहता है जानबूझ के, आपके ऊपर जजमेंट पास करता है या फिर धमकियाँ देता है, तो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपको, यू आर अ कार्डिनल साइन, अटैक्स विल ऑलवेज बी देयर सिंस चाइल्डहुड। पहले आपके पेरेंट्स पे अटैक होता है, फिर आप पे अटैक होता है, क्योंकि पेरेंट्स जब चले जाते हैं या फिर यहाँ नहीं है तो फिर वो अटैक आप पे आने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका कार्मिक बॉन्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के साथ कार्मिक बॉन्ड बहुत कम क्रिएट करना है। स्पेशली यहाँ पे लिब्रा जमना एक्वेरियस ही दिख रहा है मुझे, बाकी एक्वेरियस हैवी है यहाँ। आई डोंट हैव एनी आइडिया होम यू आर डीलिंग विद, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो मुझे नहीं पता। ओके, कैंसर। सो ये इंसान के साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी चल ही रहा है, या सैक्रिफिशियल मोड से थोड़ा सा आपको हटना है। ओके, हमेशा ही आपको बिछ नहीं जाना है। ओके, बिकॉज यू आर अ चोजन वन, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड एनर्जी। प्रोटेक्शन के लिए आप रिचुअल्स कर सकते हैं, अपने घर में हवन कर सकते हैं, ऑरा लॉक कर सकते हैं हर सुबह। चोजन वन नीड टू बी प्रोटेक्टेड, हमेशा वो प्रोटेक्शन में ही रह सके, अभी बेहतर हो सकता है उनका, अदरवाइज क्या होगा। ओके, अटैक्स हमेशा ही रहेंगे, बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, वो बाद में आपको एक टाइम आके पता चलता है जब somebody else does that, तब आपको सारा क्लियर कट पता चल जाता है कि बचपन से ये हो रहा था। ओके, सो
आप सरस्वती माँ को बुलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी नंबर 2 इज़ लाइक आप पार्वती माँ का भी आरती गा सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपने दिल की बात। दुर्गा माँ को बता सकते हैं, माँ महाकाली को बता सकते हैं, वो आपको इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन देती हैं, चोजन वंस। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू एंजॉयड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।